हाँ, खुशी जो के वक्त में तो कई लोग खड़े होते हैं। जो मुश्किल में काम नहीं आते तो उसको क्या करना है? तो उनके साथ उतना ही तालमेल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, बस। आई थिंक बाय बाय कर देना अच्छा है। हाँ जी। अच्छा रेखा जी, जिस लड़के को आप प्यार करते थे उस लड़के का नाम क्या? गुड, आई सलूट यू बिकॉज यू आर ए गुड गर्ल। और आप झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, आपको कौवा काटेगा आगे झूठ बोलेंगे। जी सर, बिल्कुल। झूठ क्यों बोलना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं, सही बात है, आपने अच्छा काम किया। आपने बताया कि मैंने रिलेशन बनाया है। ऐसा ईगो सब बर्बाद कर देता है। आपने पुलिस को भी बर्बाद किया। सर मैंने लास्ट टाइम यही किया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर इस बार मुझे लगा अगर मैं आज चुप रही, कल को तीसरा आएगा और वो भी यही सोचेगा जो दूसरे ने सोचा कि भाई पहले भी तो कर चुके हैं, हम भी कर लेते हैं, क्या चला जाए। नहीं, हेयर कट की क्या प्रॉब्लम भाई? हेयर कट की क्या, आप चाहते थे ऐसे हेयर स्टाइल करें, वो चाहता था हमने ऐसे करने, ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों की पर्सनल चॉइस थी। हमें जैसे रहना था, जैसा लुक रखना था, हम रखते थे। बट इतना था कि उसका ये पॉइंट था कि मेरी मॉम आएगी, मैं तब करूँ। 25 साल। 25 साल शादीशुदा हो? नहीं सर। ओके, इन्होंने फेस कवर करके तस्वीरें ला दो, फेस कवर कर दो ताकि लोग रिकॉग्नाइज ना कर सकन इन्होंने। शादीशुदा नहीं हो तुसी? नहीं सर। कदों कनाडा में आए आप लोग? कदों कनाडा में प्रवेश किया आपने? 2019 दिसंबर। ओ, अभी तो 3 साल हुए हैं। हाँ जी सर। आप स्टूडेंट वीजा से हैं? हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट वीजा से थी, अभी मैं वर्क परमिट पे आई हूँ। काम क्या करते हैं? सर मैं HR हूँ। एस्ट्रोनॉट हो क्या है जी? HR। अच्छा, मैनू एस्ट्रोनॉट सुन गया। जस्ट ओके, मिस्टर सिद्धू इज एज फैक्टर प्लीज। आई सी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ कल मैंने कॉल किया, ਤੁਹਾਡੀ एक फ्रेंड है, शी इज वेरी गुड फ्रेंड, यू शुड सलूट टू हर। उसका नाम नहीं बताना आपने। सो आपको उसने इंसिस्ट किया कि आप बासी शो में जाएं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो लोगों को बताएं। ये सही बात है? जी सर। so, आपकी she encouraged me a lot। हाँ, she encouraged you। वो अच्छी दोस्त है आपकी? बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो दोस्त अच्छे वही होते हैं जो आपको अच्छी समय पर गाइड करते हैं। तो आपको उसने अच्छा गाइड किया। आप उसकी हमेशा ही एडवाइस लेते रहना, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल सर। लाइक बोलते हैं दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुश्किल वक्त में काम आए। हाँ, खुशी जो के वक्त में तो कई लोग खड़े होते हैं। जो मुश्किल में काम नहीं आते तो उसको क्या करना है? सर उनके साथ उतना ही तालमेल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, बस। आई थिंक बाय बाय कर देना अच्छा है। हाँ जी सर। अच्छा रेखा जी, जिस लड़के को आप प्यार करते थे उस लड़के का नाम क्या रखूं? उसका नाम मैं रखता हूं मिट्ठू, ठीक है? जी सर। मिट्ठू की उम्र कितनी थी? 29। जी, मिट्ठू आपको कहाँ मिला जो आप उसको मिले? सर मैं उनसे पहली बार मिली थी इंटरनेट पे, हमारी बातें होनी शुरू हुई इंस्टाग्राम पे, एंड हम फर्स्ट टाइम मिले फेस टू फेस ऑन August 4। ओके, लास्ट ईयर आप लोग मिले थे उनको? हाँ जी सर। सो फेसबुक पे मिले, उसके बाद आपकी दोस्ती जड़ी है वो आगे बढ़ी? हाँ जी सर। और प्रपोजल किसने किया, आपने या उसने? सर प्रपोजल आया था वहां से, वो भी एक नाइट ड्राइव के पास, कि हम एक ड्राइव पे गए हुए थे। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्काई स्टार समथिंग, जहाँ पे आप सितारे देखते हैं रात को डार्क स्काई में। वहां पे मुझे ले जाके मुझसे बातें की, मुझे समझाया, अपनी फीलिंग्स बताई, एंड दैट टाइम ही प्रपोज्ड मी। व्हाई यू डू दिस थिंग? यू टेल मी बेबी कि आपको उसने सितारे दिखाए, आपको जिंदगी के ऐसे सपने भी दिखाए होंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे लेंगे, हम आप घर लेंगे, आप गाड़ी लेंगे,
आपको हेलीकॉप्टर में झूठे देंगे, बड़ा कुछ उसने आपको दिखाया होगा। तो आपने उसके जंजर से ऐसे क्यों, आई डोंट नो व्हाई यू इन्वॉल्व दिस काइंड थिंग्स। जूनियर कैड जो आप 25 साल के हैं, वो 29 साल का है, 4 साल का आपका फर्क है इसका। हाँ जी सर। सो व्हाई यू इन्वॉल्व विद दिस गाय? सर बोलते हैं ना, जिस इंसान के पास जो चीज नहीं होती है वो उस चीज का डिजायर करता है। ओह आई सी। पर आप तो उस कनाडा टाइम में पे आ गए मैं- हैं, आप कुछ भी अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर सकते थे। जी सर, बिल्कुल कर सकती थी, पर मैं नहीं आई थी इस सिटी में। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं पहले किसी और सिटी में रहती थी। आपने अपनी जिंदगी में ये पहला लड़का है जिसको प्यार किया, या पहले भी किसी लड़के को प्यार किया है, या किसी लड़की के आप साथ रहे हैं पहले भी? बताएं मेरे को। जी सर, मैंने पहले भी किसी से प्यार किया है, और शायद वही सच बताने पे इस इंसान ने मेरे साथ ये किया। अगर मैं इसको अपना पास नहीं बताती तो शायद इसकी आई इतनी गॉट हिम्मत यू। नहीं होती। पहले भी आपके साथ धोखा हुआ, आपको हाँ जी चीट सर। किया किसी पहले लड़के ने। जी सर। वो लड़का कौन था? वो कहाँ है? आओ उसको ढूंढिए, उसको ढूंढिए, कहाँ है वो लड़का? सर ढूंढने को तो वो मिल जाएगा। वो लड़का यहीं पे है, कनाडा में है, अपनी लाइफ जी रहा है, माफी मांग चुका है, उसके घर वाले माफी मांग चुके हैं। पर सर बोलते हैं ना, ये माफी बीता हुआ वक्त नहीं ला सकती। अच्छा ठीक है, ओके होल्ड कीजिए। अभी से पहले किस लड़की के साथ आपने प्यार शुरू किया? कितने लड़के के साथ आपने पहले प्यार किया? सर लाइफ में सिर्फ ये 2 थे मेन, जिनके साथ मैंने किया। जो जिनसे थे, मैंने trust जो किया। 2 मेन थे, मतलब 2 मेन और भी थे। इट मीन्स यू हैव मोर देन 2। नहीं सर, मैंने आज तक कभी किसी को उस लेवल पे नहीं जाने दिया जहाँ पे मैंने इनको रखा। No, this is okay. Nothing wrong. If you love each other, it's nothing wrong. प्यार करना कोई माड़ी बात नहीं है। प्यार करना अच्छी बात है। प्यार जो करते हैं वो डरते नहीं है, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। सो आप प्यार करते थे, वो सही बात है। सो आपने 2 लड़कों के साथ प्यार किया, और प्यार और लोगों के साथ भी किया, पर 2 लड़कों के साथ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, फिजिकली प्यार भी किया। इज ट्रू? सर नहीं, मैंने बाकी लड़कों को आज तक कभी दोस्ती के आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाई। आई वॉज वेरी कैरियर ओरिएंटेड। आई अंडरस्टैंड। पर रेखा जी, आपने इस लड़के के साथ और इससे पहले जो लड़का था पहला, इनके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बनाया था? हाँ जी सर। वेरी गुड। आई सलूट यू, आई सलूट यू, बिकॉज यू आर ए गुड गर्ल। और आप झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, आपको कौवा काटेगा आगे झूठ बोलेंगे। जी सर, बिल्कुल। झूठ क्यों बोलना? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया, सही बात है। आपने अच्छा काम किया, आपने बताया कि मैंने रिलेशन बनाया है और दोनों के साथ बनाया है। ठीक है कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसका फॉल्ट होगी, मेरे को मालूम नहीं है आपने उससे रिलेशन क्यों ब्रेक किया है या उसने किया है। सो आई डोंट हैव एनी राइट्स टू बॉदर यू अबाउट दैट मैटर, कुछ भी है। सो होल्ड कीजिए, हम आपके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। उसके बारे में इस लड़के को ये समझाएंगे कि आपकी जिंदगी को इसने बर्बाद क्यों किया, ये हम बात करेंगे। ये लड़का जो है मिट्ठू, ये कहाँ रहता है? सर ये माल्टन एरिया में रहता है। राइट, माल्टन में रहता। काम क्या करता है मिट्ठू? सर फिलहाल तो ये ले ऑफ है, एंड अभी वापस जाएगा अपने काम पे। कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है, और होटल में भी ये पार्ट टाइम करता है। सो इस मिट्ठू की हम मिट्टी बनाएंगे। होल्ड कीजिए। हाँ सही बात है, किसी लड़की को बर्बाद करना। सो नाम मिट्ठू है तो इसकी मिट्टी बनाएंगे। मीठी मीठी बातें करता है ना आपके साथ? सर मैं अकेली नहीं हूँ, कितनी होंगी, कितने लोगों को दोस्त बना के रखा होगा। मेरे से पहले भी आई थी। और लोगों के साथ भी मीठी मीठी बातें करता है, और लड़कियों के साथ भी। माय गॉड, ट्रस्ट मी, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज टॉक। I don't care he is famous or whatever. I don't care he is famous or not famous. I care about your life. आप भी किसी की ती हैं, आपकी मदर है, आपका फादर है, आपकी सिस्टर है। सो मैं उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी रिस्पेक्ट है इस समाज में। सो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। होल्ड कीजिए अपने रेखा जी, आप मिट्ठू के साथ कितना समय रहे?
सर मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 months रही हूँ उसके साथ। 7 to 8 month। सो आपने उसके साथ रिलेशन जेड़ा है कब बनाया? पहले दिन, 1 महीने बाद, या फिर लास्ट मोमेंट में? सर मैं बोलूंगी मिड में, जब मुझे लगा कि शायद ये बंदा सही है, और मैंने जब उस रिलेशन को एज अ फ्यूचर में, जब मुझे उसे कहा कि लेट्स सी अ फ्यूचर टुगेदर, तब मैंने अप्रूवल दिया खुद को कि नहीं, मैं शायद गलत नहीं हूँ इस बार। ओके, सो आपने एक दूसरे के साथ ये प्रॉमिस कर लिए थे कि हम लोग शादी करेंगे रिलेशन बनाने से पहले? कौन कौन से क्या प्रॉमिस किया आपने एक दूसरे, एग्रीमेंट क्या हुआ आपका? सर एग्रीमेंट ये था कि साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, गलतियां तुम्हारी भी हुई है लाइफ में पहले, मेरी भी हुई है, लेट्स मूव ऑन। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेलूंगा, मैं अपनी मम्मी से मिलाऊंगा तुम्हें। सो जी, आपने बता दिया कि मेरे पास पहले बॉयफ्रेंड थे, तो इसने बता दिया मेरे पास पहले गर्लफ्रेंड थी। सो आपने सभी कुछ एक दूसरे के साथ जो पहले हुआ है वो शेयर कर लिया है, कर लिया था? मेरा पार्ट तो सर मैंने सब कुछ सच शेयर किया, इस हद तक कि मैं इसको लेके गई उस सिटी में, उसको लड़का दिखाया और मैंने उसको सच बताया कि ये है वो इंसान, कि इनकेस अगर तुझे कोई डाउट हो तो तू उससे पूछ सकता है मेरे बारे में। आप इतने ईमानदार हैं कि आपने अपने जिसके साथ शादी करनी थी, मिट्टू के साथ, उसको बता दिया कि ये लड़का है जिसके साथ मैं रिलेशन में रही हूं। जी सर। और आप कितना समय रिलेशन में रहे पहले लड़के के साथ? वो लड़का पंजाब का था? नहीं सर, वो लड़का दिल्ली का था। मैं उसके साथ मोर देन अ ईयर रही हूँ। जब सीरियस होने की बात आई तो उसने अपने घर पे बात की कुछ, एंड उसके घर वाले एग्री नहीं हुए। आपने किसी के बच्चे को जन्म नहीं दिया? नहीं सर। वो काम क्या करता है पहला लड़का? सर वो अभी जहाँ तक मुझे पता है वो शायद किसी स्टोर में एज अ डिलीवरी ड्राइवर या फिर कुकिंग में है, बट आई एम नॉट श्योर सर, बिकॉज मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया है। आपकी कभी भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ? आपने फाइट भी किया? पहले वाले के साथ सर हाँ, लड़ाई हर घर में होती है सर, कुछ बिकॉज हम दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम किसी बात पे सेम पॉइंट नहीं होता है हमारा। आई एग्री, हम लोगों में लड़ाई भी होती है पर हमें सॉर्ट आउट करना आता था। पर एक वक्त ऐसा आया सर कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो बोलते हैं ना, एक छोटा सा ईगो सब बर्बाद कर देता है। आपने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया? सर मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर इस बार मुझे लगा अगर मैं आज चुप रही, कल को तीसरा आएगा और वो भी यही सोचेगा जो दूसरे ने सोचा कि भाई पहले भी तो कर चुके हैं, हम भी कर लेते हैं, क्या चला जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोने में कौन सी बड़ी बात है। जी, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। Why do you make a relation with the peoples like that? Why you do that? आपने तीसरा लाना ही क्यों है जी? आप काम पे ध्यान दीजिए। सर बोलते हैं ना कि किसी की शक्ल पे थोड़ी ना लिखा होता है इंसान कैसा होता है। जी, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट द पॉइंट को। आप जो लोग बोले वाले हैं, ऐसे ही लड़कियां उसके चक्कर में फंस जाती है तो लड़की भी बाद में पछताती है। सो आपने इस लड़के की जिंदगी में आकर कुछ फिजिकली बात तो हमने कर ली है, इकोनॉमिकली गल करिए, आपने कुछ पैसा भी लूज किया है, आपने इस लड़के को कुछ पैसा भी दिया है, खिलाया है, गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट लिए हैं, कुछ ऐसा किया? कितना पैसा स्पेंड किया इसके साथ? सर हमारे मोस्टली स्पेंड हुए हैं, अगर हम कहीं घूमने गए हैं तो अगर इसने होटल का रूम बुक किया है तो मैंने खाने का पूरा स्पेंड अपने ऊपर लिया है। हमारा स्पेंड म्यूचुअल था, तो मैं उस पे मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी क्योंकि वो दोनों की साइड से था एंड इट वाज फेयर इनफ। तो आप शेयर कर लेते थे? हाँ जी सर। तो आपको सोने का गिफ्ट भी दिया कोई? नहीं सर। उसने नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया? नहीं सर, ऐसे गिफ्ट हमने नहीं दिए बिकॉज आई डिडंट फील, उसका फ्रैंकली बोलूं तो बर्थडे भी नहीं आया था जब तक हम साथ थे, उसका बर्थडे आना था अब, तो शायद मैं कुछ देती, एंड मेरे बर्थडे पे उसने जो देना चाहा वो एप्रोप्रिएट नहीं लगा मुझे लेना। ओह आई सी। सो उस टाइम फ्रेम में आपका
जन्मदिन नहीं आया ना आपका ना आपके हस्बैंड का? नहीं सर, उनका नहीं आया, मेरा आया था। तो उन्होंने मुझे अंगूठी देनी चाहिए, पर मुझे उस टाइम लगा कि इट्स वेरी क्विक, और अंगूठी देने का मतलब होता है कि आप एक्चुअली यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दैट। आई गॉट इट। आपके पेरेंट्स को मालूम है आप इस लड़के के साथ शादी कराना चाहते हैं? सर, उनको मैंने ये नहीं बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मैंने उनको ये बात बोली है कि मैं ट्राई कर रही हूँ अपना लेवल बेस्ट, कि आई फील लाइक दिस इज समबडी आई कैन सी माई फ्यूचर विद। बट इतने झगड़े, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी चीजें होती आई कि मैं कभी अपना 100% ओके फाइन। रेखा, अब आप इसको याद करते हैं, मिस करते हैं अपने जो लड़के के साथ दिन गुजारे हैं, 8-9 महीने साथ रहे हैं, फिजिकल रिलेशन में आप लिपटे रहे हैं और होटल में गए हैं, खाना खाया है, आपने बाय किया है, उसने बाय किया है, आपने फन किया है, जो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिल स्टेशन है, आप गए होंगे, नागरा फॉल, कॉलिंग बर्ड, बिसागा बीच वगैरह, सभी कुछ जो भी लड़के करते हैं आपने किया, सभी कुछ खूब मजा माना आपने। सो आपकी लड़ाई क्यों हुई? व्हाई यू फाइट ईच अदर? व्हाट्स रीजन बिहाइंड? सर, फाइट का कभी एक रीजन नहीं था। बोलते हैं ना, एक गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। और उस इंसान का गुस्सा सर इतना बुरा था कि उसको रियलाइज नहीं होता वो एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी कब बना देगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हेयर कट के पीछे हमारी लड़ाई हुई है। ओह माय गॉड। हेयर कट के पीछे। ओके, हेयर कट के पीछे लड़ाई हुई है। हेयर कट किसके? उसने हेयर कट कटानी थी या आपने? उसने, उसकी मॉम आ रही थी एंड ही वाज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ लेडी। तो मैंने बस उसे इतना कहा था कि दिस इज हाई टाइम, अपने थोड़ा ग्रूम कर लो, अच्छा लगेगा, तुम्हारी मॉम आ रही है, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि यू आर इन अ प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड। इफ यू ग्रूम योरसेल्फ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम अच्छे से रह रहे हो, एंड शी विल ऑल्सो फील गुड सिटिंग ओवर देयर कि उनका बेटा खुश है यहाँ पे। नहीं, हेयर कट की क्या प्रॉब्लम भाई? हेयर कट की क्या, आप चाहते थे ऐसे हेयर स्टाइल करें, वो चाहता था हमने ऐसे करने हैं, ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों की पर्सनल चॉइस थी, हमें जैसे रहना था, जैसा लुक रखना था, हम रखते थे। बट इतना था कि उसका ये पॉइंट था कि मेरी मॉम आएगी मैं तब करूंगा, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था कि भाई तुम अभी स्टार्ट करोगे तब जाके वहां तक पहुंचोगे। और आंटी को आने में आई थिंक सिर्फ 1 महीना था। वी वर प्लानिंग कि हम उसे थोड़ा जल्दी बुलाए। आप जो ब्यूटी पार्लर है, जो गोल्डी ब्यूटी सैलून, वहां पर जाते थे? नहीं सर, मैं उनके साथ पर्सनली नहीं गई हूँ कभी, वो जहाँ जाते थे। देयर इज सम प्लेस इन माल्टन ओनली, वेस्टवुड मॉल में, जहाँ पे वो ओके फाइन ग्रूमिंग के लिए जाते ओके फाइन फाइन। ओके, लास्ट में आपकी जिंदगी की लास्ट पोर्शन में आपकी फाइट हुई, फिजिकली फाइट हुई, आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस ने उसको चार्ज किया। तो आपका जो मैटर है पुलिस हैंडल कर रही है इसको, आई एम राइट? हाँ जी सर। जी सर। ओके, सो वी डोंट वांट टू बी फर्दर ऑफ दैट मैटर। ਅਸੀਂ जानना चाहेंगे जो कुछ भी है, यू टेल ट्रू टू द पुलिस। सो डोंट फाइट नाउ, स्टे अवे। वट एवर जो आपकी जो कंडीशन है पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, उसको ऑनर कीजिए। जो भी पुलिस ने, कोर्ट साहब ने, जज साहब ने आपको ऑर्डर दिए हैं उसकी डिसवे ना करें। उसको जो भी कानून के मुताबिक आपको रिस्ट्रिक्शन है, जो भी ऑर्डर मिले हैं, उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको जो बेनती करूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। I totally respect the judges. I totally respect the constitution. Yeah. And I will surely follow that. Okay. So अब प्रॉब्लम क्या है? अब लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि किसी के लड़के के साथ शादी से पहले फिजिकल रिलेशन ना बनाएं, ये ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगी, बिकॉज अभी राइट नाउ हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, सोच में भी, लाइफस्टाइल में भी। पर मेरे सिर्फ 2 सिंपल से पॉइंट हैं कि अगर किसी के साथ एक बार गलत हुआ है तो किसी दूसरे को राइट नहीं है वही चीज रिपीट करने का, ये सोच के कि भाई एक बार कर दिया तो दोबारा कर लेंगे। वो इंसान तो वैसे भी टूटा हुआ है, दोबारा टूट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। विच इज नॉट राइट, नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीबडी हैज अ रिस्पेक्ट, उसे संभाल के रखो। अगर सामने वाला आपको तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? रेखा जी कहना क्या चाहते हैं मिट्ठू के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? आप उसको मिस करते हैं, आप उसके साथ फिर दोबारा जाना चाहते हैं,
और आपकी जो अपॉलॉजी करना चाहते हैं, जो आपकी मिस्टेक, आपसे क्या मिस्टेक हुई जो आप रियलाइज कर रहे हैं, जो अब रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है तो मेरे को ये नहीं करनी चाहिए? वो कौन सी मिस्टेक थी? टेल मी ट्रू। सर सच ये है कि मैंने कभी बाकी लोगों पे भरोसा नहीं किया। मुझे लगा इंसान बदल जाएगा। लोग पहले भी बोलते थे लड़की बाज है, लड़कियां घुमाता है, और उनकी एक नहीं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मिट्ठू की 50 हैं। पर मुझे लगता था कि नहीं, वो इंसान मुझे हमेशा ले जाके ये बोलता था कि नहीं, मैं बदल रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा, आई एम सीरियस अबाउट यू, आई विल डू दिस दैट। वहां पे मैंने गलती की अपनी लाइफ की। अच्छा, जे आपको किसने बताया था कि आपका जो मिट्ठू है इसकी बहुत सारी मिट्टियां हैं, मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सो मेनी है, सो आपने ये यकीन नहीं किया था? नहीं सर, मुझे क्योंकि मैं उस इंसान के साथ रहती थी, मैंने उसको बात करते देखा, पर वो सिर्फ बात तक था। पर जब मैंने एक्चुअली उसका फोन खोल के उसकी बातें पढ़ी किसी लड़की के साथ, तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, लोग सही बोलते थे। ये इंसान कितनी लड़कियों के साथ इसका रिलेशन था? आपने कभी इसको देखा है फिजिकली तौर पर, किसी के साथ बात करता फिजिकली रूम पर और किसी होटल पर, और आपके घर में बुलाया हो, आप लेट घर में आए हो या अर्ली आए हो, कुछ भी ऐसे? सर मेरे साथ सोने के बाद, अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, ये एक लड़की को टेक्स्ट करता है ये बोल के कि मैडम तो अपना खा के सो गई, मैं कल से फॉर्मल होना शुरू करूंगा, आई स्टार्ट बीइंग रूड विद हर। जिस बंदे को मैं 3 दिन से खाना दे रही थी अपना टिफिन छोड़ छोड़ के, वो बंदा मेरे साथ सोने के बाद एक लड़की को टेक्स्ट करता है रात को। और आपके साथ उसने रिलेशन किया? जी ओपन बात कीजिए। आपके साथ फिजिकल रिलेशन करके, एंजॉय करके अपनी लाइफ का, फिर किसी और लड़की को मैसेज करता है कि आप आओ मेरे साथ रिलेशन, मेरे साथ आप, आई डोंट वांट टू फर्दर टू से दैट, यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू आस्क यू। सर हो है, बिकॉज उसका बम्बल अकाउंट फ्रॉम डे 1 ओपन था, आज भी है। आज भी कोई शर्मा जी करके है जिनका फोन आता है दिन रात। पता नहीं कितनी लड़कियां हैं शायद जिनका मुझे पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना ट्रस्ट करती थी कि मैंने कभी देखा नहीं। मैंने एक बार देखा और वो एक बार ही इतना काफी था सर कि वो पॉइंट मुझे मिल गया कि नहीं, दिस इज नॉट द गाय एंड ही कैन नॉट चेंज एवर। जो उसकी मॉम के साथ हुआ वो उसने मेरे साथ किया। लोग गर्व करते हैं ये बोलने में कि आप अपने बेटे बाप की तरह, मैं बोलती हूँ उसके लिए शेम है कि वो अपने बाप की तरह है। वेरी सैड पार्ट, आपके जो आप लोग हैं इस समय के, जो 20-25 साल के लड़के लड़कियां हैं, रब बचाए, हम कैसे बचें आपसे? लोग हम समझ नहीं सकते आपका प्यार कैसे है। आज प्यार आप करते हैं, शाम को आप प्यार जड़ा है आपका जो है डिस्प्यूट में बदल जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, आप 1 मिनट में रिलेशन बनाते हैं, 2nd मिनट में आप फिजिकल रिलेशन शुरू कर देते हैं। आप क्या चक्कर में है? आप क्या कैसे लोग हैं? सर आप हमें गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे उसकी माँ, मैं आपको बोलूंगा ना, बिकॉज आपने ही उसके साथ रिलेशन बनाया है, या उसने बनाया है, तो मैं थर्ड पार्टी को तो नहीं बोलूंगा। सो व्हाई यू मेक अ फिजिकल रिलेशन विद हर और विद हिम? सॉरी या बिकॉज मुझे लगता था सर, जब किसी की माँ इन्वॉल्व होती है ना, वो रिलेशन का एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। और उसकी माँ का स्टेटमेंट ये था द डे आई लेफ्ट कि कोई ना, दूसरी भी है, मैं अपने बेटे को नहीं रोकती, तू कौन होती है रोकने वाली? रेखा, जो पहला आपके पास बॉयफ्रेंड था, सो उसको अब पता है कि आपका रिलेशन इसके साथ भी बिगड़ चुका है? नहीं सर, उसे नहीं पता, मेरी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ उस इंसान के साथ कभी। सो अब उसको मिस कर रहे हैं पहले वाले को? नहीं सर, मैं मिस नहीं करूंगी ऐसे इंसान को जो झूठे वादे करके, जो इस्तेमाल करके। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो पहले वाला था, जो इससे पहले, मिट्ठू से पहले बड़ा लड़का था, उसको आप मिस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं कर रही हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ ऐसे। ना उसको मिस करते हैं तो ना इसको करते हैं? नहीं सर, मैं बस मिस करती हूँ ये बुरी वक्त जब मैं, मेरे साथ सामने चीजें होती थी। अब जी आपको तीसरा लड़का मिलेगा तो फिर उसके पास जाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिर इन केस समथिंग हैपन अगेन, देन व्हाट हैपन?
नहीं सर, गलती एक बार हो, 2 बार हो, ठीक है। जब इंसान तीसरी बार करता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं वो बेवकूफ नहीं बनना आपने तो चाहती ये बोला है कि आपने 1 से 2 से ज्यादा लोगों के साथ प्यार किया है। नहीं सर, मैंने प्यार, अगर आप शब्द प्यार का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को मैं प्यार में बोलती हूँ तो वो सिर्फ 2 थे। बाकियों ने किया प्रपोज, पर मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला। मैंने सबको सिर्फ दोस्त तक रखा है, मैंने उससे आगे कभी किसी को बढ़ने नहीं दिया। किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई भी आके मेरा इस्तेमाल करे, कोई मुझे छू भी जाए। मैं भी यही बात बता रहा हूँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका रिलेशन 2 के बगैर नहीं था, पर आपका नहीं था। प्यार था 2 से ज्यादा लोगों का। ये ट्रू है? नहीं, मेरा प्यार नहीं था, लोगों का प्यार था मेरे लिए। चलो ठीक मेरी है, साइड से कभी मैं प्यार मानता नहीं हूँ। था। चलो हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, मेरी सिम्पथी है आपके लिए। तो अब लोगों के साथ हम ये तो सानू कॉल करो। ये लड़की जी है 2 लड़कियां दे नाल फिजिकल रिलेशन बना चुकी है और पहले प्यार किया कई लोगों दे नाल, हुण ने धोखा हुण करे की है। और गिव अस अ कॉल। ये लड़की जी बड़ी परेशान है, बट ये गर्ल जी है, शी सो स्वीट, शी सो हॉनेस्ट, बड़ी ईमानदार है, हार्ड वर्कर गर्ल है और बड़े अच्छे घराने की लड़की है। मैं इसको सलूट करता हूँ। झूठ नहीं बोलती, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। ये कोई भी ऐसी हेरा फेरी करने वाली लड़की नहीं है, काम करती है, वेल एजुकेटेड है। पर क्या करे, इसकी किस्मत और इसकी लक जो है बैड है। आओ हम लोग एडवाइस इनको देंगे, कोई डायरेक्शन देंगे। अब लड़की क्या करे, इसका दिल जड़ा है टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। सो आओ इस